गणेशन में आप इतना पूजन पाठ दान दक्षिणा धर्म कर्म करते हैं, फिर भी आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है? उसके अनेक कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है आपका पूरा गांव का मिट्टी, यह शल्य वास्तु दोष है। शल्य वास्तु दोष का अर्थ है 5000 वर्ष तक आपके गांव में तंत्र विद्या खेला गया है, नाग तंत्र छोड़ा गया है, नाग फांस छोड़ा गया। यही कारण से आपका पूजन पाठ जब तब काम नहीं करता, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। लेकिन पूरे गांव को तंत्र से मुक्त करना संभव नहीं है। गांव वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि तंत्र से हमारा गांव मुक्त हो। तो एक एक परिवार आप मुक्त हो सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर, शिवालय, चाहे गर्भगृह हो चाहे परिसर हो, वहां सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। सरसों तेल के साइड में एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा और जहां कहीं भी पूजन पाठ हवन यज्ञ होता हो, नमक का दान दीजिएगा। नंबर 3, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए देते रहें। नंबर 4, जितना हो सके संभव ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और आपके जानकारी में कहीं भी छोटा छोटा यज्ञ, छोटा बड़ा यज्ञ नहीं, छोटा छोटा यज्ञ होता हो, अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम उसमें शामिल कीजिएगा। बड़े यज्ञों में शामिल नहीं कीजिएगा, छोटे छोटे यज्ञ में। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। जबकि गांव का पूरा मिट्टी ही तंत्रोक्त है, तो आपका जो शरीर है यह 5 तत्व, एक तत्व है मिट्टी तत्व, आपका शरीर भी तंत्रोक्त हो चुका है। और यही कारण से हमने गायत्री महामंत्र जाप के लिए कहा। आप कोई तीर्थ जाएं चाहे ना जाएं, एक तीर्थ आपको जाना जरूरी है, मां कामरूप कामाख्या देवी। आसाम गुवाहाटी में है। गुवाहाटी शहर में देखेगा मां कामरूप कामाख्या देवी। वर्ल्ड में एक ही ऐसी देवी है जो कि इंसान को 1 सेकंड में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि देती है। उस देवी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके बोलेगा, मां हमें आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और दुर्गा सप्तशती आप ऑनलाइन से मंगा लीजिए। दुर्गा सप्तशती, वहां देखेगा अथ देव्या कवचम लिखा है। वह अथ देव्या कवचम आप अपने राज्य भाषा से एक बार पढ़ लीजिए, तुरंत आपका आत्मा सुरक्षा कवच में, मंत्र में अभिमंत्रित हो जाएगा। जितने भी वर्ल्ड के साधु संत बने हैं वह सब आत्म सुरक्षा कवच के लिए कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं। मेरे शरीर में भी आत्म सुरक्षा कवच सिद्ध है। हम लोग जितने भी बने हुए हैं तांत्रिक, मरने से पहले हम लोगों का जो जीवन भर किया हुआ तपस्या, साधना, तंत्र मंत्र महामंत्र हम लोग कामाख्या देवी के मंदिर में छोड़ देते हैं और शिव मंदिर के गर्भगृह में छोड़ देते हैं। तो शिव मंदिर गर्भगृह, वर्ल्ड का कोई भी शिव मंदिर हो, गर्भगृह 24 घंटा अभिमंत्रित रहता है। और मां कामाख्या देवी मंदिर, तो कामाख्या देवी मंदिर में कोई साधना, कोई जप तप पूजन जरूरत ही नहीं है। आपका बेटा या बेटी 5-7 साल के हो गए हैं, उन्हें अथ देव्या कवचम पढ़ने के लिए बोलिए। जब पढ़ लें तो उनको उस मंदिर में ले जाइए। आपका भाई 60, 65, 70 साल के हो गए हैं, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, तो आप भी जाइए, अपने लिए आत्म सुरक्षा कवच सिद्ध करके आइए और अपने माता पिता को भी साथ में लेके जाइए। जिसके शरीर में आत्म सुरक्षा कवच हो, उसी का ही आत्मा शिवालय के माध्यम से स्वर्गलोक पहुंचता है। कोई दान दक्षिणा से कोई इंसान का आत्मा कभी स्वर्गलोक नहीं जाता। उसके लिए अनेक यज्ञ करवाने पड़ते हैं।
आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, पहले आप अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए। अखंड दीपक, यह जलती हुई देवी ज्वाला देवी है। शिव मंदिर के गर्भगृह में अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, और देवी जहां है वहां सिंदूर और हल्दी लगेगा ही लगेगा। और कभी भी आपको कोई मंदिर जाने का मौका मिले तो कुछ लेके जाएं चाहे नहीं लेके जाएं, हल्दी में सरसों तेल लगा के देवी देवता को चढ़ाइए। हर हवन यज्ञ में हल्दी डलता है, नींबू, सरसों तेल, पीली सरसों तो सबसे ज्यादा डलेगा। आप जन्म कुंडली के भरोसे में न रहे, पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हैं, कोई अंगूठी संगूठी पहनने का जरूरत नहीं है, कुछ काम नहीं देता। क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस शहर में आपका कारखाना है, वहां काम मिट्टी तंत्रोक्त है। आपको याद होगा सन 1947 से पहले 5000 वर्ष तक भारत देश के अनेक क्षेत्र में मानव बलि दिया गया है। मानव बलि तो किसी हिंदू देवी देवता को नहीं दिया गया, राक्षसी शक्तियों को दिया गया है। और वह राक्षसी शक्ति आज तक भी अपना खेल दिखा रहे हैं। काशी के पंडितों, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अच्छे से उच्चारण कीजिए और अध्ययन कीजिए, उसका साधना कीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए। पहले तो जितने भी काशी के पंडित हों चाहे ऑल वर्ल्ड के पंडित, जितने भी दुर्गा का जो आप पाठ करते हैं, पहले एक बार आप कामाख्या देवी जाइए, अपने शरीर को ऊपर, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको आत्मसुर का कवच लेके आइए। और माँ बहन बेटी जन्म कुंडली गणित से बचें। जन्म कुंडली आप जिसको भी दिखाएं, एक ही बात बोलेगा कि तुम्हारे घर में मृत्यु योग है, आपके मस्तक पे भय भरवा देगा। आप जितना हो सके शिवालय में अपने हाथ से जल चढ़ाएं, आप वहां प्रेजेंट हैं। कोई भी पूजन पाठ होता, पंडित लोग बोलेंगे अखंड दीपक जलाओ अग्नि का, और जल का लोटा रखो, कलश। जो भी खेल है जल और अग्नि में खेल है। कहीं भी छोटा छोटा यज्ञ होता हो, माने 1 कुंड, 5 कुंड, 9 कुंड, जितना छोटा यज्ञ हो उतना ज्यादा पावर आपको मिलेगा, और जितना बड़ा यज्ञ हो उतना छोटा पावर मिलेगा। तो छोटे छोटे यज्ञ में शामिल हो जाइए। छोटे यज्ञ में पावर ज्यादा निकलता है। नवरात्रि आ रहा है देवी का, देवी को आप कुछ दें चाहे ना दें, एक पानी का बोतल देवी मंदिर में दीजिएगा, पानी का वाटर बोतल, नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के, यही देवी का भोग है। चाहे कोई भी देवी हो, देवी का भोग है पानी का बोतल और नींबू में सरसों तेल लगा के। आत्म सुरक्षा कवच अगर आपके शरीर में सिद्ध है कामाख्या देवी से, तभी आत्मा स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, बेटा हो चाहे बेटी, आप आज ही जाइए अपने शरीर के ऊपर आत्म सुरक्षा कवच, अपने आत्मा के ऊपर आत्म सुरक्षा कवच सिद्ध करके आइए। विवाह के फेरे में मान लीजिए कोई मायावी शक्ति अगर प्रवेश कर गया आपके शरीर में और फेरा अगर ले लिया तो जिंदगी भर वो नहीं निकलेगा। और यही कारण से कलह चलता है घर में। कोई बेटा बहू कलह नहीं करते, इनके शरीर में जो प्रवेश कर जाते हैं वो कलह करवाते हैं। तो जिसके घर में भी आज कलह चल रहा है, आप शांति रखिए, अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहें, और शिवलिंग में जितना हो सके आप अपने हाथों से जल चढ़ाइए। अपने हाथों से आप जल चढ़ाएं, क्योंकि आपके शरीर में जो जल तत्व है, उस जल तत्व के सहारे पे मायावी शक्ति आपके शरीर में वास है। वह जल तत्व अभिमंत्रित हो जाएगा आपके शरीर में, तो मायावी शक्ति का पावर खत्म हो जाएगा। और जितना हो सके गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ये प्रवचन कथा देने वाले ये एक पुस्तक को पढ़ के देते हैं। मैं 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं, और जन्म कुंडली तो गलती से किसी को ना दिखा, फंस जाएंगे। आत्मा आपका स्वर्ग शिवालय के माध्यम से ही जाएगा। पैसा है, पहले अखंड दीपक जलाइए, सीमेंट लगवाइए, रंग रोगन करवाइए, और यज्ञ कहीं भी होता हो अपना नाम शामिल करवाइए। नवरात्रि भी कहीं भी होता हो सामूहिक,
तो गोत्र नाम आप शामिल करवाइए। जो मंदिर वाले करवाते हैं नवरात्र, बोलेंगे कि ये गांव के मंगल के लिए, आपका मंदिर कमेटी नवरात्र 100% फेल है। गोत्र नाम जरूरी है। वह भी हाथ में चावल फूल काम नहीं देगा, पीली सरसों। नवरात्रि का जो हवन भी होगा, हवन कुंड में पहले त्रिशूल डलेगा, त्रिशूल, 3 शूल, त्रिशूल के ऊपर फिर नींबू। हवन सामग्री, कर्पूर का सुगंध रहना चाहिए हवन सामग्री में। एक आलू डलेगा, सरस्वती है, गेहूं कनक है, चावल, काला तिल, जौ, और सबसे ज्यादा डलेगा पीली सरसों। तभी आपके हवन यज्ञ मंत्र सब सिद्ध होंगे। चाहे घर प्रवेश हो, चाहे दुकान प्रवेश हो, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा डलेगा। जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करते हैं, आप लोग देखिए, हिंदी में पढ़िए। हर महिला, बहन, बेटी, भाई घर में कुछ भी पूजन करें चाहे न करें, दुर्गा सप्तशती से हर रोज अथ देव्या कवचम का पाठ करके घर से निकले। और जितना हो सके जीवन में शिवलिंग में नींबू और सरसों तेल थोड़ा लगा कर दीजिए। दान देना बिल्कुल भी किसी को नहीं है, पूरा बंद कर दीजिए दान देना। ये दान लेने वालों ने साधना नहीं किया, सिद्धि इन्हें प्राप्त नहीं है। दान तो 1 रुपया भी किसी को मत दीजिए। हवन यज्ञ वगैरह करवाइए। हम लोग देखते हैं वृंदावन वाले बंदर सेवा के लिए पैसा ले रहे हैं। ये झूठ बोल के ले रहे हैं और दे रहे हैं इन्हें पैसा बहुत लोग। आप अखंड दीपक जलाइए। अखंड दीपक को आश्वमेध यज्ञ बोला गया है। आपके जन्म कुंडली में जो भी जैसा दोष हो जल जाएगा अखंड दीपक से, वह भी सरसों तेल का। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा है।